हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ सिंह है और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स पावर्ड बाय अड्डा 247। दोस्तों, समय के साथ चीजें बहुत बदली हैं। अगर हम इंडिया की बात कर ले, हम पूरे वर्ल्ड की बात कर लें तो टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा राइज हुआ है, मॉडर्नाइजेशन हुई है चीजें। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के दौर में, इस मॉडर्नाइजेशन के दौर में कई बार डिबेट, टेंशंस, इवन प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम और रिलीजियस कस्टम्स के बीच में। और ये आज की बात नहीं है, ये जब जैसे जैसे समय बदल रहा है, जैसे जैसे लोगों को चीजें अवेयर हो रही हैं, वैसे वैसे ये जो टेंशन है, ये जो डिबेट है इंडिविजुअल फ्रीडम और रिलीजियस कस्टम्स के बीच में, ये कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इन दोनों के बीच में एक थिन लाइन है, जिसके वजह से आपको आए दिन डिबेट्स, डिस्कशन, प्रोटेस्ट, टेंशन से देखने को मिलते हैं। ईरान देखिए, वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट चर्चा में है। ईरान इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो क्राइसिस चल रहा है, उसकी वजह से इंटरनली भी, लेकिन अब ईरान में कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं। अभी रिपोर्ट्स आई थी कि जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनकी तबीयत खराब है और हो सकता है कि नए उनको रिप्लेस, उनके सक्सेसर को प्लेस किया जाए, तो इस वजह से कुछ ना कुछ इंटरनल केओस हो सकते हैं। अब इसी दौरान क्या हुआ है कि ईरान की स्टूडेंट इन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट स्ट्रिक्ट हिजाब लॉ। ठीक है, ये पूरी तरीके से तेहरान, जो ईरान की कैपिटल है, उनकी वहां पर एक यूनिवर्सिटी है, काफी रेनाउंड यूनिवर्सिटी है ईरान की, वहां पर उन्होंने इस तरीके से प्रोटेस्ट किया। इन्होंने अपने कपड़े उतारे, अनड्रेस हुए खुद को, और इन्होंने ये जो प्रोटेस्ट है, ये इस वजह से किया क्योंकि ईरान में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हिजाब लॉज है। तो इसी के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट हुआ, जिसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, जिसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया। तो अगर मैं आपको इवेंट के बारे में बताऊं कि जो फीमेल स्टूडेंट है जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है, जिन्होंने ये जिनको फिर डिटेन भी कर लिया है, ठीक है, ईरान की जो अथॉरिटीज है उनको डिटेन भी कर लिया है। इन्होंने ये स्टेप इसलिए लिया क्योंकि ईरान में जो हिजाब कानून है वो मैंडेटरी है, यानी कि जो भी महिलाएं हैं ईरान में, उन्हें अगर बाहर जाना है, ठीक है, तो मैंडेटरी हिजाब पहनना ही पहनना है। इसी वजह से ये जो स्ट्रिक्ट कानून है, इसकी वजह से ये जो स्टूडेंट हैं, जो फीमेल स्टूडेंट हैं, जिन्हें अब डिटेन कर लिया गया है, इन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब ये जब प्रोटेस्ट हुआ, इन्हें डिटेन किया गया, तो बहुत सी वीडियोस सर्कुलेट हुई। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ईरान में ही सर्कुलेट होती हैं। आज की डेट में सोशल मीडिया कोई बॉर्डर नहीं जानता है, ठीक है, कोई इंटरनेशनल बॉर्डर्स नहीं जानता है। तो पूरे ग्लोबली जो है इस चीज की बात की जा रही है, ग्लोबली रिस्पॉन्स आ रहा है। इवन ईरान में जो महिलाएं हैं, जो वुमेन एक्टिविस्ट हैं, जो वुमेन एक्टिविस्ट ग्रुप्स हैं, उन्होंने कहा है कि वुमेन, जो महिलाएं जिन्हें डिटेन किया गया, जो फीमेल स्टूडेंट है, उन्हें जल्द से जल्द रिलीज कर देना चाहिए। ठीक है, रिलीज कर देना चाहिए। इसी वजह से एक इंटरनल केओस, देखिए ईरान अभी एक्सटर्नल थ्रेट देख रहा है, इजराइल जो है उससे, फिर वहां पर अभी सक्सेसर का इशू चल रहा है कि जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, अगर उनकी बहुत ज्यादा तबियत खराब होगी तो नए सक्सेसर को अपॉइंट किया जाएगा। अब ऐसे में अगर ये हिजाब प्रोटेस्ट अगर आग पकड़ता है तो कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी आ सकती है ईरान में इंटरनली, क्योंकि इसी तरीके का प्रोटेस्ट साल 2022 में हुआ था। ठीक है, साल 2022 में ईरान में हुआ था। और ये जो प्रोटेस्ट है, इसके बाद से ही जो मैंडेटरी स्ट्रिक्ट जो हिजाब कानून है ईरान में, इसके अगेंस्ट आपको प्रोटेस्ट, रिवोल्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इस तरीके की आपको टेंशंस दिखती रहती है। तो हुआ क्या था कि साल 2022 में महिला जिनका नाम महासा अमीनी थी, ठीक है, इन्हें डिटेन कर लिया गया था क्योंकि इन्होंने इम्प्रॉपर हिजाब पहना हुआ था। तो इस वजह से इनको डिटेन कर लिया गया, जिसके बाद इनकी डेथ हो गई थी कस्टडी में। जिसके बाद बहुत बड़े लेवल पर ईरान में प्रोटेस्ट हुए थे और कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने कहा था कि जो 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, देखिए जो ये स्ट्रिक्ट हिजाब कानून है ईरान में, ये पहले नहीं हुआ करता था। ठीक है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं हुआ करता था। जब ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ ईरान में 1979, उसके बाद से जो ये हिजाब कानून है, इसे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया, इसे मैंडेटरी कर दिया गया। एंड पिछले कुछ सालों से, ठीक है, 5 से 6 सालों से इस नियम को और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया कि अगर हिजाब कानून को नहीं माना जाएगा या इसे प्रॉपरली नहीं फॉलो किया जाएगा तो फिर अरेस्ट भी हुए हैं, डिटेन भी किया गया है। और इसी के चलते कस्टडी में जो महासा अमीनी है, इनकी डेथ हो गई थी, जिसके बाद बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हुआ था। और वो लेवल इतना था कि 400 से 500 लोगों की डेथ हो गई थी ईरान में ही। ठीक है, ये 2022 जो 2 साल पहले जो प्रोटेस्ट हुआ था ईरान में, उसका इम्पैक्ट ये था कि जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो जितनी भी महिलाएं जो वुमेन एक्टिविस्ट हैं ईरान में, ठीक है, उन्होंने ओपनली
हिजाब कानून को मानने से मना कर दिया था। इसी वजह से प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन ईरानियन अथॉरिटीज ने इसे कैसे तैसे करके, जैसे तैसे करके इसे सप्रेस किया, ठीक है, इसे सप्रेस किया। लेकिन अब ये जो इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, जो फीमेल स्टूडेंट है जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है, अब इन्हें ये बोला जा रहा है ग्लोबली भी और ईरान के अंदर भी जो ग्रुप्स हैं, ये बोला जा रहा है कि उन्हें जल्द से जल्द उन्हें रिलीज किया जाए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया है। और अगर ऐसा कुछ होता है कि कस्टडी में, ठीक है, कुछ डिटेंशन में कुछ ऐसा चीज होती है, तो ये फिर बड़े लेवल पर बढ़ सकता है ईरान में। इसी वजह से अब इस इंसिडेंट को आपको सोशल मीडिया पर सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, ईरान में जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं वहां पर जो फीमेल स्टूडेंट उनको रिलीज करने की बात की जा रही है। फिर जो गवर्नमेंट स्टैंड है, जो ईरान की अथॉरिटीज, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर कानून नहीं माने जाएंगे, ये कानून बनाए गए, अगर इसे नहीं माने जाएंगे तो फिर इसके रिपरकशंस भी होंगे। इसी वजह से ये डिबेट रहती है कि जो इंडिविजुअल फ्रीडम है और ये जो रिलीजियस कस्टम्स हैं और जिसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है, ये कई बार एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं, जिस वजह से टेंशंस डिबेट होने लगते हैं, इवन प्रोटेस्ट होने लगता है और बड़े बड़े रेवोल्यूशन हो सकते हैं। तो इसी वजह से इंडिविजुअल फ्रीडम और जो रिलीजियस कस्टम्स हैं जिसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास रहता है, इसके बीच में एक प्रॉपर बैलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरत है। अब देखिए, ये जो न्यूज है ये फिर से चर्चा में है और ये फिर से कहीं ना कहीं ये बात शुरू हो गई है कि ये जो स्ट्रिक्ट हिजाब कानून है इसको कहीं ना कहीं रिलैक्स करने की जरूरत है, इसे मैंडेटरी अपना बनाएं, ठीक है, जिसे पहनना है वो पहने, लेकिन आप जबरदस्ती ये स्टांस नहीं थोप सकते। इस तरीके की डिवाइडेड ओपिनियन आ रही, ठीक है, इस तरीके की डिवाइडेड ओपिनियन आ रही है। कई लोग का मानना है कि ये जो कानून है ये स्ट्रिक्ट, ये सही है, ये रिलीजियस कस्टम्स के तहत आता है। जो यूथ है, जो नया यूथ है, जो अवेयर हो रहा है सोशल मीडिया से, ठीक है, जो किताबें पढ़ रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं, इंडिविजुअल फ्रीडम इससे हैम्पर होती है और आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंडिविजुअल फ्रीडम है। तो ये डिबेट डिस्कशन चलती रहेगी। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो इंडिविजुअल फ्रीडम है और जो रिलीजियस कस्टम्स हैं, इनके बीच में बैलेंस होना जरूरी है, अगर बैलेंस होना जरूरी है तो कितना होना जरूरी है, और आपकी इस पे क्या राय है, और आपको क्या लगता है कि क्या ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ और जो फीमेल स्टूडेंट को अरेस्ट कर लिया गया है, क्या ये बड़े लेवल पर एक प्रोटेस्ट हो सकता है, एक रेवोल्यूशन हो सकता है ईरान में? अपनी राय, अपने थॉट्स कमेंट जरूर बताइएगा। इसी तरीके की आपको अपडेट जो भी इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उसकी अपडेट आपको इस चैनल पर मिला करेगी, तो इस वजह से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। इसी के साथ मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।